हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं ढोंगाश्री। ढोंगाश्री कहाँ है? ये बोध गया के बगल में जो पहाड़ी है, यहाँ पे शूटिंग करने के लिए देखिए पीछे सब अपने गेटअप में आ रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। देखिए कुछ लोग इधर शूटिंग देखने के लिए भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा पहाड़ी है इधर। तो ये एक सीन है, यहाँ पे शूट करने के लिए मंत्री जी देखिए अपने गेटअप में आ रहे हैं। कारा भाई के गेटअप देखिए जरा। ये कौन सा गेटअप ले रहा है? कौन सा सीन? ये हम बड़े मंत्री हैं राजा साहब के। अच्छा, और राजा साहब पहाड़ी पर कैसे तो अपन पहाड़ी पर आ गए कि राजा साहब के मुंह महकने वाला बीमारी है। और यहाँ आए हैं जड़ी बूटी खोजने, सजीवन जड़ी बूटी। देखिए यहाँ पे सब। और अगर यहाँ से सजीवन जड़ी बूटी अगर खोज कर नहीं लेके गए हैं तो राजा साहब हमको काट के गढ़ारा भर देंगे। तीनों मंत्री हम लोग निकले हैं इस कनौल पहाड़ को खोजने के लिए। अच्छा, देखा लगा उस साइड कुछ मिला हो। देखा जड़ी बूटी खोजे में लगल हो कारा भाई। और इस सब के हमनी खोज कर वो पीस पीस के देवो कौन वाला बढ़िया हो, इंटरेस्टिंग। और बाकी सब देखे थैये है तब बनल रहा वीडियो में दिखावा। इधर पहाड़ी देखा कितना दूर दूर तक खाली पहाड़ी लौका हो। और यहाँ से इधर सामने देखा था जोधपुर जरहारा हमार घर। हाँ, और एने से सामने जीवा ऐसे पहाड़िया धैले तक कन्हौल। इधर जीवा था हाँ मनकोसी ढोंगेश्वरी। अब इधर तो खैर बोध गया पड़ तो इधर जीवा था। तो देखा ये धनेश्वर जी। तो सब रेडी हो रहा है अपना अपना गेटअप में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मगर अक्सर नज़रअंदाज कर देने वाले मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। और वो मुद्दा है पति समाज, यानी कि मर्दाना समाज आज खतरे में है। अक्सर आजकल न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि महिलाएं पतियों को बहुत शोषण करती है, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पतियों को कत्ल तक करवा दे रही हैं। तो आज हम खुलकर के इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और ईमानदारी से बात करेंगे, क्योंकि समाज में एक पक्ष को पूरी तरह सुना जा रहा है तो दूसरे पक्ष को ही बोलने का हक होना चाहिए। देखिए समाज आज बदल गया है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात किया जाए तो महिला आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन जब भी समाज में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसमें बैलेंस भी ज़रूरी होना चाहिए। आज महिलाएं अधिकारों की बात कर रही हैं जो कि बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग भी महिलाएं करती हैं, खास करके वैवाहिक रिश्तों में। रोल है कोची का रोल है धनेश्वर चा? वैदराज हुसैन। अच्छा। पुराना राजा का एक वैद का स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये वैद जी हैं। तो चलिए जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें पति का, तो जो कभी घर का पालन करता माना जाता था, आज वही पति खुद को कानून और समाज की नज़रों में आरोपी की तरह महसूस कर रहा है। कभी वह घर का मुखिया कहा जाता था, अब वही पति बेचारा कब फंस जाएगा यह सोच करके अपनी पत्नी का हर हुक्म मानता है। अब कानून की बात करें तो IPC 498A जो दहेज के खिलाफ बनाया गया था, इसका मकसद था महिलाओं को सुरक्षा देना, जो बेहद ज़रूरी था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पति, सास, ससुर, देवर, ननद सबको फर्जी केस में फंसा दिया जाता है। कई बार तो बिना सुनवाई के ही गिरफ्तारी तक हो जाती है। कई ऐसे केस हुए हैं जहां सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद पता चलता है कि मामला झूठा था, लेकिन तब तक एक इंसान की ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है। ये सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे परिवार की त्रासदी बन जाती है। अब ज़रा सोचिए कि एक निर्दोष इंसान पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उसके मानसिक हालात पर क्या असर होता होगा। भारत में पुरुष आत्महत्याओं का आंकड़ा महिलाओं से दोगुना है और इसमें से बहुत से मामले टूटे हुए वैवाहिक संबंधों, मानसिक प्रताड़ना और झूठे आरोपों से जुड़े होते हैं। सोचिए एक व्यक्ति जो बाहर की दुनिया से लड़ता है, काम करता है, घर चलाता है, अगर उसे घर में ही अपराधी जैसा महसूस करवाया जाए तो वह कहाँ जाएगा। पुरुष रोते नहीं, ये मिथक है। लोग यही सोचते हैं कि पुरुष कभी रोते नहीं, वो रोते हैं,
लेकिन चुपचाप से रोते हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें कभी सिखाया नहीं है कि वो भी दर्द जाहिर कर सके। अभी भी अगर एक पुलिस स्टेशन में जाकर के कोई पुरुष कहे कि सर मुझे मेरी पत्नी मारती है, तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा से यही देखा है कि सिर्फ पुरुष ही मारते हैं। नहीं भाई, यह सोच बदलनी पड़ेगी। उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि महिलाओं के अधिकारों को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हमारे देश की तरक्की में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। हमारे देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं को साथ लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी यह है कि कानून दोनों के लिए समान हो, पति और पत्नी दोनों की बात सुनी जाए। न्याय हमेशा एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा के स्तर पर दबाव देना होगा और उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। बच्चों को सिखाना होगा कि रिश्तों में सामान दो तरफा होता है। मीडिया को भी चाहिए कि वो एक पक्ष को अबला नारी समझ के दूसरे को खतरनाक पति ना दिखाए। तो दोस्तों, बात सीधी सी है। अगर पति सच में गलती करे तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसे बिना सुने ही गुनहगार न ठहराया जाए। समाज तभी स्वस्थ रहेगा जब हर इंसान, चाहे वो पति हो या पत्नी, इंसानियत और न्याय की उम्मीद रख सके। तो अगली बार जब कोई कहे पति समाज खतरे में है, तो हंसी मत उड़ाइएगा, थोड़ा रुक कर के सोचिएगा, शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। और हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे पति को जानते हैं या कोई मित्र को जानते हैं जो इस संकट से जूझ रहा है, तो उसके बारे में सोचने के लिए उन्हें एक चाय पर ज़रूर बुलाइए और भाई को समझाइए। तो इस विषय के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दिखाते हैं शूटिंग का कुछ दृश्य। देखिए, यहाँ पे बैदराज हुसैन से मिलने के लिए राजा के कुछ मंत्री लोग यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, पीछे पीले वाले ड्रेस में बैदराज बैठे हुए हैं, वहीं ये लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। शायद राजा के लिए कुछ जड़ी बूटी, उनका कुछ तबीयत ख़राब है या कुछ बीमारी है, तो उनके लिए वैद्य जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये इतना जल्दी शूटिंग नहीं होगा, कट बाई कट लिया जाता है और रीटेक भी कई बार होता है। तो आप देख सकते हैं पीछे बिनेसर चचा खड़ा है, चनेसर चचा है, सब लोग, बहुत लोग देखने के लिए भी आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अब वहाँ पे ये लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पे अभी देखिए पीछे तीनों दरबारी लोग खड़े हैं और वैद्य जी के साथ कुछ बात करेंगे। शायद उनको उठा करके भी ले जाते हैं दरबार में राजा को इलाज करवाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं इधर पहाड़ी, ये बहुत ही लंबा पहाड़ी है। यहाँ से ये जोधपुर के सामने से पहाड़ी आप देखेंगे तो सीधा चल करके आपको ढोंगाश्री तक जाएगा। सुजाता मंदिर उधर है, वहाँ तक। तो यही पहाड़ी पर अभी शूटिंग चल रहा है। देखिए बाबा जी कैसे होका मार रहे हैं। अभी दरबारी लोग वहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। ये देखिए, नमस्कार किया। तो बढ़िया से नहीं हुआ एक्टिंग, इसलिए देखिए फिर से रीटेक किया जाएगा। बिना सर चचा बता रहे हैं कैसे करके जाना है। क्योंकि पहाड़ी पर बहुत एकांत जगह पर शूटिंग कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को पता चला है इधर तो देखने के लिए आए हुए हैं। पुराने ज़माने के राजा सिर्फ राजमहलों, सेनाओं और युद्धों के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि उनके पास एक पूरा विशेष तंत्र होता था जो सिर्फ उनके आराम, स्वास्थ्य, मनोरंजन और राजसत्ता को बनाए रखने के लिए होता था। राजा अपने लिए सिर्फ एक विशेष वैद्य नहीं रखते थे, बल्कि उनके पास एक पूरी टीम होती थी, जैसे कि रसोइया, ये जो सिर्फ राजा के स्वाद के अनुसार खाना बनाते, ज्योतिषी जो हर फैसले से पहले मुहूर्त निकालते थे, नृत्यांगनाएँ और संगीतकार जो उनके मनोरंजन के लिए तैयार रहते थे, और विशेष दास दासियाँ जो उनके रोज़मर्रा के कार्यों में सेवा करते थे। राजा के पास व्यक्तिगत सेनापति, गुप्तचरों की फौज, सलाहकार परिषद और यहाँ तक कि अलग अलग वस्त्र परिधान विशेषज्ञ भी होते थे। उनका स्नान तक साधारण नहीं होता था, उनमें इत्र, गुलाब जल और विशेष जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। उनका बिस्तर, उनकी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि पंखा झलने वाले तक के विशेष प्रशिक्षित होते थे, क्योंकि राजा का स्वास्थ्य, मूड और निर्णय पूरे राज्य की दिशा तय करते थे। इसलिए उन्हें हर दृष्टिकोण से विशेष सुविधाएं दी जाती थी। उनकी सुरक्षा में भी विशेष पहरेदार होते थे, जिनका चयन बेहद कड़ी प्रक्रिया से होता था। कई बार तो राजाओं के लिए अलग किस्म की औषधियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें आम लोगों को छूने तक की इजाज़त नहीं होती थी। यानी कह सकते हैं
राजा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता संस्थान होता था और उनके चारों ओर बसी होती थी एक खास व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ उसके बेहतर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। देखिए भाई, आजकल अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर से तुरंत अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन राजा के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उन्हें ज़रा से भी छींक आ जाए तो वैद्य भागते हुए उसके पास आते थे और साथ में 10 तरह की जड़ी बूटियाँ लेकर के आते थे। 3 नौकर उनका आसन बिछाने, एक जो पानी पकड़ाए और एक बस इसलिए कि राजा को कुछ अच्छा अगर ना लगे तो सर झुका करके माफ़ी मांग सके। राजा लोग स्पेशल वैद्य रखते थे और वो भी ऐसे नहीं कि बस चेकअप कर लिया हो गया। वैद्य पहले राजा की नाड़ी देखते थे, फिर आसमान देखते थे, फिर शंख बजता था, फिर बोलते थे महाराज को हल्दी कम पड़ गई है शरीर में, तुरंत स्वर्ण भस्म मिलाओ। अब राजा ने सोचा भाई शरीर का ध्यान रखना है तो उसके लिए उन्होंने वैद्य के साथ साथ मसाज करने वाला, कढ़ाई से चादर सिलने वाला, रोज़ तेल लगाने वाला और एक स्पेशल रसोइया रखा जाता था जो बस उसके मूड के हिसाब से खाना बनाए। आज थोड़ा खुश हुए तो मिठाई, नाराज़ हुए तो नीम का हलवा। और सबसे मज़ेदार बात, राजा के कपड़े, उनके पास ड्रेसिंग करने के लिए 2-2 नौकर रहते थे। एक सिर्फ जूते पहनाने के लिए और दूसरा जूता पोंछने वाला। आजकल तो लोग सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। राजा लोग उठते ही सबसे पहले आईना देखते थे और चिल्लाते थे, आईना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, चांदी का फ्रेम, मोती जड़ा हुआ। और पकड़ने वाला नौकर ऐसा तैयार रहता था जैसे कभी फ़ोटो शूट होने वाला हो। अब ज़रा सोचिए, आम आदमी अगर बीमार हो जाता है तो माँ कहती है बेटा हल्दी वाला दूध पी ले, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राजा बीमार हो जाए तो पूरा दरबार चिंता में डूब जाता था। अरे नहीं, महाराज को जुकाम हो गया है, राज संकट में है। तुरंत 4 वैद्य, 2 तांत्रिक, 1 ज्योतिषी, 3 पंडित बुला करके, कोई कहता था मंगल का दोष है, कोई कहता राजा को भूत लग गया है। और वैद्य सीधे घोड़े पर सवार होकर के आते थे जैसे ओटी में ऑपरेशन करने जा रहे हों। अब एक बार की बात है, राजा को पेट में दर्द हुआ। वैद्य बोला महाराज ये तो हवा का रोग है, और तुरंत इलाज शुरू हो गई। 7 दिनों की गौमूत्र थेरेपी, 5 किलो तुलसी और 3 दिन की उपवास योजना। और ये सब करने के बाद भी राजा बोले अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ज़रा आम का पानी मंगवा लेते तो अच्छा रहता। और राजा का मनोरंजन, राजा के पास तो लाइव सीरीज चलती थी, रोज़ नई नई नृत्यांगना, नया गायक, अलग अलग एक्सपर्ट जो सिर्फ राजा को हंसाने के लिए ट्रेंड किए जाते थे। एक दिन राजा बोले मुझे हंसी नहीं आ रही है। अगले दिन 5 जोकर तैनात कर दिए गए और एक जोकर तो सिर्फ राजा को देख करके रोने की एक्टिंग करता था ताकि राजा को लगे वाह मैं तो रोते हुए को भी हंसा सकता हूँ। और हाँ, राजा का फूलों वाला पानी, गुलाब की पंखुड़ियों वाला टैब और इतना इत्र के स्नान के बाद 3 दिन तक महकता रहता था पूरा महल। हमारे पास तो नहाने के बाद तौलिया भी कभी भेंट नहीं होता। राजा के पास घोड़ा भी ऐसा होता था जैसे स्पोर्ट्स का कार हो, सफ़ेद चमचमाता और उस पर भी सोने की जीन। और अगर राजा को मन करता आज घोड़े की मूड नहीं है तो हाथी निकलता था, उस पर भी सोने की छतरी और गाना बजता था, चल राजा चल आज तू शाही सवारी पे निकल। तो ऐसी थी राजा की ज़िंदगी, हर बात में शाही ठाठ। और हम राजा की बात सुनकर खुद को कुर्सी के राजा समझते हैं, वो भी तब तक जब तक वाइफ बोले उठो सब्जी ले आओ। ना हो सही हो का बता काल के लिए कि राजा के आँख ना खाली कौन हुआ है मंतरिया उल्टा सीधा करके तो देते वो मान लिए हमने का फायदा वाले यहाँ से। तो भाई ये था आज का हमारा ब्लॉग वीडियो। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो जाएगा उदय डॉक्टर ऑफिशियल या उदय डॉक्टर बोधगया यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।